भगवान कहते हैं, जो जिस मुझे भाव से बुलाता है, पुकारता है, याद करता है, मैं उसकी वही कामना और वही भावना उसकी पूर्ण कर देता हूं। कल आपने देखा किस प्रकार से लक्ष्मी स्वरूपा देवी रुक्मणी ने अपने भाव कितने सुंदर तरीके से एक पत्र पर लिखा, निवेदित किया और एक ब्राह्मण को आश्रय बना करके भगवान के पास समर्पित कर दिया। मतलब द्वारकाधीश ये खबर पहुंचा दी कि प्रभु, आपके स्वरूप, आपके गुणों का वर्णन मैंने एक ब्राह्मण के मुखारविंद से सुना है और उस वर्णन मात्र से ही मेरे मन में आपको अपना स्वामी मानने का विचार आ गया है और मैंने आपको अपना स्वामी मान भी लिया है। अपने पत्र पर लिख रही हैं कि प्रभु, जिस शिकार पर सिंह का अधिकार है, उस शिकार को अगर गीदड़ हरण करके लेकर के जाता है वो ठीक नहीं। प्रभु, आपसे निवेदन है मेरा, आपसे प्रार्थना है मेरी, मैं जब देवी पूजन के लिए जाऊंगी, मैं भगवती से यही प्रार्थना करूंगी कि द्वारकाधीश भगवान आकर के मुझे यहां से लेकर के जाएं। आपसे मेरी यही प्रार्थना है। पूरा विस्तार पूर्वक लिखा, विवाह का कार्यक्रम शिशुपाल के साथ मेरा निश्चित किया गया है। किस दिन क्या है सब कुछ लिखा उसने। मंडप किस दिन है, हल्दी किस दिन है, मातृका पूजन किस दिन है, मैं देवी पूजन का मुहूर्त कितने समय है, मैं इस समय पर यहाँ से निकलूंगी। वहाँ पर विशाल सेना होगी, दोनों तरफ सेना होगी, उन सेनाओं की मध्य से ही मैं निकल के देवी के पूजन के लिए जाऊंगी। देवी पूजन में मुझे इतना समय लगेगा, आपके पास केवल इतना ही समय है, उस समय पर आकर के मुझे आप यहां से लेकर के चले जाना। अब कैसे लेकर के जाएंगे ये आप जाने। मैंने सारी स्थिति और परिस्थिति दोनों आपके सामने निवेदित कर दी है प्रभु। मैं अपने आप को आपको समर्पित कर चुकी हूं। अब आपको मुझे अपने पास लेकर के आना है। ऐसे भाव को सुनकर के भगवान बड़े प्रसन्न हुए। प्रसन्नता इसलिए कि अब मैं बड़ा हो गया हूं, मेरा विवाह होने वाला है। मेरे बड़े भाई बलराम का विवाह तो हो चुका है, अब मेरी बारी है। एक भाव ये आता है कि मैं अपने बड़े भाई से कैसे कहूं कि मैं आपकी बहू लेने जा रहा हूं, और दूसरा भाव ये आता है कि अगर मैं अपने भाई को लेकर के जाता हूं बड़े भाई को, तो बड़े भाई को पता है कि वहां पर मेरे कितने शत्रु हैं। वो मुझे सीधे रुक्मणी को लेकर के आने नहीं देंगे, तो मेरे भ्राता बलराम पूरी सेना को साथ में लेकर के चल देंगे। युद्ध अगर ना भी होता होगा तो युद्ध प्रारंभ हो जाएगा। इस भाव को भी लेकर के उन्होंने अपने भाई को नहीं बताया, और बहुत जल्दी में अपने द्वारिका से निकल रहे थे बाहर अपने रथ को लेकर के। तो वहां से बलराम जी लौट करके कहीं से आ रहे थे। भगवान श्री कृष्ण का सजा हुआ रथ और पीला झंडा देखा, उनको मन में शंका हुई, बलराम जी को कुछ तो बात है। आकर के अंदर पूछा, भाई कृष्ण कहाँ है? किसी को नहीं पता। किसी को बता के गए, कहाँ गए
नहीं पता। बोले इतनी जल्दी में कहाँ चला गया? पता चला कोई ब्राह्मण पत्र लेकर के आया था, ऐसी ऐसी स्थिति है। बड़ा भाई है, मन में विचार आ गया, भाई वहां जा रहे हो, वहां पर बहुत शत्रु है। बलराम जी ने भी अपनी पूरी सेना तैयार की और उस दिशा की ओर ये माध्यम बना करके गए कि मान लो कहीं अगर मान लो युद्ध का अगर बात छिड़ गई तो कम से कम मैं कन्हैया अकेला है, उसके साथ में मैं तो रहूं उसका भाई। इस भाव को लेकर के वहां से कहते हैं बलराम जी भी निकले। भगवान की ऐसी अद्भुत छटा, ऐसा अद्भुत स्वरूप भगवान का। कहते जहां से भगवान का रथ निकल रहा है, मानो वहां पर धूल भी उड़ रही है और धूल पर जब प्रकाश पड़ रहा है तो इस प्रकार से स्वर्णमयी दृश्य दिखाई दे रहा, सब चमकता हुआ दिखाई दे रहा। बहुत दूर से ही घोड़ों की आवाज आना प्रारंभ हो गया, मानो जैसे बादल की गड़गड़ाहट हो रही है, ऐसे घोड़ों की पैर की चाल चल रही है। सेना दोनों तरफ लगी हुई है। उस गड़गड़ाहट को सुनकर के उनका वहीं से मन मुग्ध हो गया। कितनी सुंदर आवाज है, काहे की आवाज है। ढोल नगाड़े जिस प्रकार से बजने लगे, सब घोड़े के पैरों की चाल को सुनकर के ही मंत्रमुग्ध हो गए। अब धीरे धीरे देख रहे हैं उस दिशा से कोई आ रहा है, जैसे बवंडर सा आ रहा हो, धूल ऐसा, और ऊपर से सूर्य का प्रकाश पड़ रहा है, स्वर्णमयी आभा प्रदर्शित हो रही। धीरे धीरे उस स्वर्णमयी आभा से निकलते हुए बिल्कुल भगवान के घोड़े सामने से आ रहे, दुग्ध के समान बिल्कुल सफेद, और रथ भगवान का पीला। भगवान ने पीत वस्त्र धारण किए हुए, हाथ पर भगवान की मुरली, स्वर्ण मोती रजत भगवान के सिर पर मुकुट धारण, पीला झंडा बिल्कुल सबसे ऊपर विराजमान रथ पर है।